स्वागत। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करेंगे। जीवन की ये जो भागदौड़ है, मुश्किलें हैं, इसके बीच मन की शांति आखिर कैसे मिले? हाँ, ये सवाल तो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी आता ही है। बिल्कुल। अक्सर ऐसा लगता है ना कि शांति शायद बाहर की अच्छी परिस्थितियों से आएगी, लेकिन सच तो ये है, और जैसा कि हमारी आध्यात्मिक परंपराएं बताती हैं, कि इसका असली खजाना तो हमारे अंदर ही है। सही कहा। और हिंदू आध्यात्मिकता में तो इस खजाने तक पहुंचने के कई रास्ते कई सदियों से बताए गए हैं। हाँ, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इन्हीं रास्तों को थोड़ा समझें। बिल्कुल। हमारा मकसद ये है कि हम जान सकें कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम अंदरूनी तौर पर इतने मजबूत बन सकें कि बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, हम अपनी शांति ना खोएं। एक स्थिरता बनी रहे। तो कहाँ से शुरू करें? ये जो अंदरूनी शांति हम कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है असल में? देखिए, मतलब सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि शांति का जो स्रोत है वो हमारे अंदर ही है। अच्छा, उसे ही अंतर्यामी या आत्मा कहा गया है। भगवत गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है जहाँ कहा गया है, सुख हो या दुख, फायदा हो या नुकसान, जीत हो या हार। सुना इसके बारे में? हाँ, इन सब में एक जैसा भाव रखना, विचलित ना होना, इसी को समत्व कहते हैं। समत्व? हाँ, समत्व। ये मन की वो अवस्था है जो बिल्कुल शांत रहती है, जैसे जैसे लहरों के ऊपर कोई नाव तैर रही हो, वो डूबती नहीं है। मतलब ये बाहरी हालात पर निर्भर नहीं है। ये तो सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। हाँ, बिल्कुल। और यही इसकी खूबी है। ये बाहर से मिलने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि ये अंदर विकसित की जाने वाली एक क्षमता है। अच्छा। मन को साधने की, उसे संतुलित रखने की एक कला है, कह सकते हैं। बाहरी घटनाएं तो आती जाती रहेंगी, अच्छी बुरी, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा मन उनके साथ डगमगाता है या स्थिर रहता है। और मैंने सुना है इस स्थिरता को पाने के लिए ध्यान और योग बहुत मददगार होते हैं। क्या ये सही है? निश्चित रूप से, बहुत ज्यादा। ध्यान क्या करता है? वो हमारे मन में जो विचारों का अंतहीन शोर चलता रहता है ना, हाँ, हर समय, उस शोर को वो कम करता है, एक ठहराव लाता है। पातंजल योग सूत्र में योग का सार ही यही बताया गया है, चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति निरोध? हाँ, यानी मन की जो चंचल लहरें हैं, जो वृत्तियां हैं, उनको रोकना, उन्हें शांत करना। अच्छा। तो योग सिर्फ वो आसन लगाना या शारीरिक व्यायाम ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो इसका एक पहलू है, एक हिस्सा है। आसन महत्वपूर्ण है, पर योग तो शरीर, सांस और मन, हाँ, तीनों पर एक साथ काम करता है। ओके। ये हमें एकाग्र होना सिखाता है, अपनी सांसों के जरिए मन को नियंत्रित करना सिखाता है। ये एक तरह का, हाँ, एक गहरा मानसिक अनुशासन है जो भीतर से शांति और संतुलन लाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, भगवत गीता में कर्म योग की भी बहुत बात होती है, खासकर निष्काम कर्म की। क्या इसका भी शांति से कोई संबंध है? बहुत गहरा। हाँ, बहुत ही गहरा संबंध है। निष्काम कर्म का मतलब है अपना काम, अपना कर्तव्य पूरी लगन से करना, लेकिन उसके फल की, उसके नतीजे की चिंता या इच्छा किए बिना। फल की इच्छा के बिना? हाँ। अब आप सोचिए, हमारी ज्यादातर बेचैनी और तनाव का कारण क्या होता है? नतीजे की चिंता। क्या होगा? बिल्कुल। क्या होगा, सफल होंगे या नहीं, लोग क्या कहेंगे? जब हम इस चिंता को छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पर, अपने प्रयास पर ध्यान लगाते हैं, तो मन अपने आप हल्का और शांत होने लगता है। लेकिन क्या ये वाकई संभव है? मतलब हम इंसान हैं, नतीजे की उम्मीद तो वो तो रहती ही है। हाँ, उम्मीद रखना स्वाभाविक है। देखिए, उम्मीद रखना और उस उम्मीद से पूरी तरह बंध जाना, उसी को अपने सुख दुख का आधार बना लेना, इन दोनों में फर्क है। अच्छा। कर्म योग ये नहीं कहता कि उम्मीद मत रखो, वो कहता है कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और फिर परिणाम को ईश्वर पर या जो भी ब्रह्मांडीय व्यवस्था है उस पर छोड़ दो। बोझ से मुक्त करता है। तो ये शांति पाने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है, जहां कर्म करते हुए भी आप शांत रह सकते हैं। कर्म ही पूजा बन जाता है एक तरह से। ये बात तो है। कर्म के अलावा भक्ति का मार्ग भी तो है। मैंने सुना है कि ईश्वर पर सब छोड़ देने से, समर्पण कर देने से भी शांति मिलती है। बिल्कुल। भक्ति योग का तो सार ही यही है, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण? हाँ, अपनी खुशियां, अपने दुख, अपनी चिंताएं, अपनी कमजोरियां, सब कुछ उस परम शक्ति को सौंप देना। जब ऐसा गहरा विश्वास पैदा होता है ना, हाँ, कि कोई है जो हमारा ध्यान रख रहा है, जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ करेगा,
तो अंदर का डर और वो जो असुरक्षा का भाव होता है वो कम हो जाता है। सही। और यही विश्वास फिर मुश्किल घड़ियों में एक ढाल बन के खड़ा होता है और मन को शांत रखता है। और एक और मार्ग है ज्ञान योग। वो कैसे मदद करता है शांति पाने में? ज्ञान योग, हाँ, वो हमें अपने असली स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। अपने असली स्वरूप को मतलब ये सिखाता है कि हम सिर्फ ये शरीर या ये मन नहीं है। ये तो बदलते रहते हैं ना, और एक दिन नष्ट भी हो जाते हैं। हाँ, ये तो सच है। हम वास्तव में वो शाश्वत अविनाशी आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि वाली जो बात है। जब ये समझ, ये ज्ञान गहरा होता है तो जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं, जो लाभ हानि है, यहाँ तक कि मृत्यु का भय भी वो कमजोर पड़ जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा असली स्वरूप इन सबसे परे है, वो प्रभावित नहीं होता। ये आत्मज्ञान तो, हाँ, ये तो सच में बहुत गहरी शांति देने वाला होगा। ये समझना कि हम सिर्फ ये क्षणभंगुर चीजें नहीं हैं। हाँ, ये हमें छोटी मोटी चीज़ों, रोज़मर्रा की परेशानियों से ऊपर उठकर देखने की एक दृष्टि देता है। इसके अलावा एक और बात महत्वपूर्ण है। क्या? हमारे नैतिक मूल्य, जैसे सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखना और अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर संयम रखना। हाँ, ये मूल्य भी। बिल्कुल, ये भी मन को शांत रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोचिए, जब हमारा आचरण शुद्ध होता है, जब हम किसी को दुख नहीं पहुंचाते, झूठ नहीं बोलते, तो हमारे मन में कोई ग्लानि या बेचैनी नहीं होती। सही बात है। एक स्वाभाविक शांति, एक क्लियर कॉन्शियंस जिसे कहते हैं, वो बनी रहती है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में इसे उतारें कैसे? मतलब क्या कुछ छोटे छोटे अभ्यास हैं जो इसमें मदद कर सकते हैं? जरूर है। कई अभ्यास हैं जिन्हें हम अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। जैसे प्राणायाम। प्राणायाम, सांस वाला अभ्यास? हाँ, सांसों को नियंत्रित करने का अभ्यास। ये मन को तुरंत शांत करने में बहुत प्रभावी है। फिर रोज कुछ देर ध्यान लगाना, चाहे 10-15 मिनट ही सही। ध्यान। स्वाध्याय करना, यानी अच्छे विचारों या आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना या सुनना। सत्संग, यानी ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो सकारात्मक हो, जिनकी सोच अच्छी हो। और सेवा। सेवा मतलब? यानी बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो अपनी छोटी मोटी परेशानियों से ध्यान हटता है और एक अलग तरह की संतुष्टि और शांति मिलती है। हाँ, ये छोटे छोटे कदम लग रहे हैं, पर शायद रोज करने से फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, ये छोटी छोटी आदतें ही मन को धीरे धीरे मजबूत बनाती हैं, उसे शांति के लिए तैयार करती हैं। और जब हालात वाकई मुश्किल हों, मतलब बहुत कठिन समय आ जाए, तब कैसे शांति बनाए रखें? उस वक्त तो ये सब करना भी मुश्किल लगता है। ये बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, उस समय कुछ बातें खास तौर पर याद रखनी चाहिए। पहली चीज है स्वीकार्यता। स्वीकार्यता मतलब एक्सेप्ट कर लेना। हाँ, जो स्थिति है, जैसी है, उसे स्वीकार करना। उससे लड़ने या ऐसा क्यों हुआ मैं उलझने के बजाय उसे स्वीकार करना पहला कदम है शांति की ओर। ओके। और दूसरा है आत्मसाक्षी भाव। मतलब अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को थोड़ा दूर से देखना। जैसे आप नदी किनारे बैठकर पानी के बहाव को देख रहे हो। आप वो बहाव नहीं है, आप देखने वाले हैं। खुद को भावनाओं से अलग करके देखना। हाँ, इससे वो भावनाएं आप पर हावी नहीं होती। तीसरा, ईश्वर पर या जो भी एक बड़ी ब्रह्मांडीय व्यवस्था है, उस पर विश्वास बनाए रखना कि अंत में सब ठीक होगा। विश्वास। चौथा, मुश्किल समय में भी जितना हो सके ध्यान या प्रार्थना जारी रखना। वो एक एंकर की तरह काम करता है। और पांचवा, सकारात्मक सोच बनाए रखना। ये सोचना कि हर मुश्किल हमें कुछ सिखा कर जाती है, हमें मजबूत बनाती है। स्वीकार्यता, साक्षी भाव, विश्वास, ध्यान और सकारात्मक सोच। हाँ, ये मुश्किल समय के लिए जरूरी लगते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम सार देखें तो बात यही है कि सच्ची शांति बाहर की चीजों या हालात को बदलने से नहीं मिलेगी। नहीं, बल्कि अपने अंदर काम करने से मिलेगी। हमारी सोच, हमारा नजरिया, हमारा विश्वास, हमारा आत्मध्यान, ये सब मिलकर हमें उस शांति के अनुभव तक ले जाते हैं। एकदम सही कहा आपने। योग, ध्यान, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सब अलग अलग रास्ते हैं, पर मंजिल वही है, अपने भीतर स्थित उस गहरी अटूट शांति को पाना। हम्म। जब मन स्थिर हो जाता है
कर्म बिना किसी स्वार्थ के और समर्पण भाव से किए जाते हैं। ईश्वर में अटूट श्रद्धा होती है और अपने असली स्वरूप का बोध होता है। तब जीवन की कोई भी लहर, कोई भी उतार चढ़ाव हमें डुबो नहीं सकता। वाह! हम उस गहरी, स्थायी शांति का अनुभव कर सकते हैं जो हमेशा, हर पल हमारे भीतर मौजूद है। बस उसे पहचानने की देर है। तो जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। कहा गया है, शांति वो दिया है जो अंधेरे में भी जलता रहता है और जिसे कोई हवा बुझा नहीं सकती। बहुत खूब। तो इस पर विचार करें कि अपने भीतर इस दिए की लौ को हमेशा जलाए रखने के लिए आप आज से, अभी से क्या छोटा सा कदम उठा सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये चर्चा, ये गहरी बातें उपयोगी लगी हों, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ, ताकि हम आगे भी ऐसी चर्चाएं आप तक लाते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरे विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।